हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जीएसटी एक्टिवेशन इन टैली प्राइम। मतलब टैली प्राइम के अंदर आप जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करेंगे और इसी के साथ में स्टॉक क्रिएशन विथ जीएसटी, मतलब जीएसटी वाले स्टॉक्स आइटम्स को आप कैसे टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करेंगे और इसी के साथ में परचेस विथ जीएसटी, मतलब परचेस की एंट्री आप कैसे पास करेंगे जीएसटी के साथ। तो चलिए ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी एक्टिवेशंस करना सीखेंगे। मतलब टैली प्राइम के अंदर जीएसटी एक्टिवेशंस कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अनंत पीवीटी एलटीडी मतलब अनंत प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी को बनाना पड़ेगा। इस कंपनी को बना लेने के बाद में यहाँ पर जीएसटी नंबर दे रखे हैं। तो हमें इस कंपनी को बना लेने के बाद में ये जीएसटी नंबर से हमें इसको एक्टिवेशंस करना है। तो चलिए पहले हम एक कंपनी को बना लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे समझते हैं कि किस प्रकार से हमें स्टॉक्स को क्रिएट करना है और किस तरह से हमें एंट्री को पास करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। मैं सर्च कर लेता हूँ टैली प्राइम। तो मैंने यहाँ से टैली प्राइम को सर्च किया और यहाँ पर टैली प्राइम हमारे सामने ओपन हो रही है। टैली प्राइम को ओपन होने तक थोड़ा सा वेट करें। टैली प्राइम बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। टैली को ओपन कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर एक लाइसेंस का चुनाव करना होगा। मैंने लाइसेंस वाली विंडो ऑलरेडी बना के दे रखी है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन्स हैं तो इस वीडियो को आप देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एजुकेशन मोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे सामने टैली का गेटवे पेज ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनंत पीवीटी के नाम से यहाँ पर कंपनी पहले से बनी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर एक नई कंपनी बनाना है अनंत पीवीटी एलटीडी के नाम से। एक नई कंपनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीबोर्ड से ऑल्टर F3 बटन दबाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी की विंडो खुल जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्रिएट कंपनी वाले विंडो ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, क्योंकि हम एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली की कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो चुकी है। तो अब हमें उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी को हम बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी नेम के सामने हम नाम लिख देते हैं। तो अभी हमें बनाना है अनंत पीवीटी और एलटीडी के नाम से कंपनी बनाना है। तो हमने यहाँ पर उसका नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमें कंपनी का एड्रेस डालना है। जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वहाँ का आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। जैसे कि हमारी जो कंपनी, हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जो एड्रेस है वह आपको 3 लाइन में डालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एड्रेस यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है वह आपके स्टेट के एरिया कोड, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वहाँ के आपको यहाँ पर 6 डिजिट एरिया कोड टाइप करना है। उसके बाद में आपकी कंपनी के टेलीफोन नंबर और यहाँ पर आपकी कंपनी के मोबाइल नंबर। अगर आपकी कंपनी के टेलीफोन नंबर भी हैं और आपकी कंपनी के मोबाइल नंबर भी हैं तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी कंपनी की ईमेल आईडी, अगर आपकी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप वह ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर दी। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ
उसके बाद में यहाँ पर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाली है यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह कोई रियल इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम में जो डेट है वो यही रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ चुका है। शो मोर फीचर्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी फीचर्स इसके हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इसमें से कुछ सेटिंग्स आपको यस नो करना रहती है, तो आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिखाई देगा, इसे आपको यस करना है। जैसे इसे आप यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स की विंडो खुल जाएगी। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको यहाँ पर एक्टिव दिखाई देगा। उसके बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको दो स्कीम जैसे कि रेगुलर एंड कंपोजिशंस में से एक स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर GSTIN नंबर टाइप करनी है। जैसे कि हमारी जो कंपनी है इसके GSTIN नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसी नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और इसे पेस्ट करना है। अब देखिए पेस्ट करने के लिए एक स्पेशल की आपको याद रखना है, शॉर्टकट की बता रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्टर और V यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कंट्रोल ऑल्टर और V जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एंटर कर लेना। पीरियडिसिटी में आपको यहाँ पर मंथली या क्वार्टरली में से एक को चुनना होगा। यदि यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइप में यदि आपने रेगुलर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है। यदि कंपोजिशन सेलेक्ट किया है तो फिर यहाँ पर आपको मंथली सेलेक्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में इनवॉइस डिटेल्स में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल्स को नो रखने हैं। उसके बाद में ई वे बिल्स को भी आपको नो रखना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ जीएसटी एक्टिवेशंस को सीख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इस विंडो को भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनंत पीवीटी एलटीडी के नाम से हमने जो कंपनी बनाई है वह कंपनी यहाँ पर सफलतापूर्वक बन चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गेटवे ऑफ टेली की विंडो है, जिसे मास्टर्स ट्रांजैक्शंस यूटिलिटीज रिपोर्ट्स वाले ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं फिर से हमारे पीपीटी के ऊपर। अब हमें यहाँ पर स्टॉक क्रिएशंस विथ जीएसटी, मतलब यहाँ पर हमें स्टॉक्स बनाने हैं, स्टॉक्स आइटम बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर्स के अंदर क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। क्रिएट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टॉक्स बनाने हैं, मतलब इन्वेंट्री मास्टर्स में आ जाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर स्टॉक्स आइटम में आ जाना है। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको उस स्टॉक का नाम टाइप करना है जिस स्टॉक को आप बनाना चाहते हैं। तो एक बार फिर हम पीपीटी में चलते हैं। तो हमें यहाँ पर ओप्पो F27 Pro का एक स्टॉक्स आइटम बनाना है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेस्ट कर दिया। एंटर करना है। अब यदि हमें इसे किसी अंडर ग्रुप में रखना है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हमारे पास में अंडर ग्रुप यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बना लेंगे। तो अभी हम जो स्टॉक्स बना रहे हैं वह किससे रिलेटेड है, तो वह ओप्पो के फ़ोन से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओप्पो के नाम से एक ग्रुप बना लेते हैं। इसे हम प्राइमरी रखेंगे और इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो के नाम से हमने एक
स्टॉक्स आइटम बनाया जिसका ग्रुप है ओप्पो। ओके, अब यहाँ पर हमें यूनिट्स बनाना है कि भाई ये जो मोबाइल है, यह जो स्टॉक्स आइटम है, इसकी यूनिट्स क्या रहेगी, मतलब आप इसे किस तरह से गिनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स को क्रिएट करेंगे। सिंबल्स हमें यहाँ पर PCS ले लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं PCS। उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्मल नेम को अगर आप पीसेस पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा यूनिट क्वांटिटी कोड UKC में आप यहाँ पर PCS जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पीसेस का फुल फॉर्म आ जाएगा। नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको 0 रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे कम्प्लीटली कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर कम्प्लीटली एक स्टॉक्स क्रिएशन कर लिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब देखिए एक मिस्टेक हमारे सामने आई है कि हमने यहाँ पर HSN कोड और GST रेट को फिल नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या करना है, HSN कोड भी डालने हैं। तो हमने अभी जो स्टॉक्स आइटम बनाया है उसे हम क्या करेंगे, ऑल्टरेशन करेंगे, मतलब उसके अंदर हम बदलाव करेंगे। तो इसके पीछे आपको पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में ऑल्टर मास्टर्स के अंदर दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऑल्टर का, इसको आपको एंटर कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको स्टॉक्स आइटम के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो अभी स्टॉक आइटम बनाया है Oppo F27 Pro आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर एंटर कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद में अब यहाँ पर हमें क्या करना है, GST रेट वगैरह फुलफिल करने हैं और उसके बाद में HSN कोड डिटेल्स भी डालना है। तो HSN और SAC टू रिलेटेड डिटेल्स में आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर में क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो कोड कॉपी कर रखा है उसी कोड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शंस में आप चाहें तो यहाँ पर Oppo F27 Pro लिख सकते हैं या फिर इसका जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं वह आप लिख सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर Oppo F27 Pro टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में अगर इसकी इफ़ेक्टिव डेट, आपको यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट को डालना है। हम यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री या फिर टुडे को हम डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री को कर दिया। हमें यहाँ पर एज ए स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक कर देना है यहाँ पर भी। अब हम यहाँ पर जो रेट हैं वही डालने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आपको यहाँ पर इसे टैक्सेबल रखना है। टैक्सेबल रखने के बाद में GST रेट में आपको यहाँ पर जो GST रेट हैं वही रखने हैं। जैसे कि 28% यहाँ पर GST रेट हैं, तो मैंने क्या किया 28% GST रेट को यहाँ पर रखा। उसके बाद में आपको गुड्स यहाँ पर रखनी है और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह की एंट्री में अल्टरेशन करके चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी आपको चेंजेस करना सिखाया। उसके बाद में वापस आपको क्रिएट पे आ जाना है एंड स्टॉक्स आइटम पे आ जाना है और जो भी स्टॉक्स आइटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यह स्टॉक्स आइटम हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हम सिंपल इनको फटाफट से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं।
एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए हैं एंड HSN कोड भी डाल दिया है एंड GST रेट भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पर अभी हमें सभी देखना है, तो इसके लिए हमें एस्केप की दबाना है 2 बार और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाना है। उसके बाद में हमने क्या बनाया अभी, तो स्टॉक्स आइटम, तो हमें स्टॉक्स आइटम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आइटम, एप्पल का ग्रुप है मेन, उसका जो स्टॉक्स आइटम है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, ओप्पो का मेन ग्रुप है और उसका स्टॉक्स आइटम ये है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। यदि आपको सिर्फ स्टॉक्स आइटम ही देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट की F5 स्टॉक्स आइटम व्यू। अगर सिर्फ स्टॉक आइटम ही देखना है तो आपको कीबोर्ड से F5 की दबाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, अभी सिर्फ स्टॉक्स आइटम देखने थे तो हमने F5 की दबाया। हमने अभी जितने भी स्टॉक्स आइटम बनाए हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें स्किप की से पीछे जाना है। अब वापस हम हमारी PPT के ऊपर चलते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला है परचेस विथ GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अब हमें एक परचेस की एंट्री करना है, लेकिन परचेस की एंट्री करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को अन्वी इलेक्ट्रॉनिक से अनंत PVT LTD ने निम्न माल खरीदा। मतलब ये एक एंट्री है, लेकिन इस एंट्री को करने से पहले हमें किन किन लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वह लेज़र हमें पहले बना लेना है। तो अन्वी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमें एक लेज़र बनाना है, उसके बाद में परचेस अकाउंट के नाम से एक लेज़र बनाना है, GST के लिए CGST, SGST और IGST के लेजर्स बनाने हैं। तो चलिए पहले हम इन लेजर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी कंप्लीट एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये अन्वी के नाम से एक लेज़र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेज़र बनाने के लिए क्रिएट पे आना है और लेज़र पे आना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें उस लेज़र का नाम टाइप करना है जो लेज़र हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अन्वी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से लेज़र बनाना है। अब देखिए अन्वी इलेक्ट्रॉनिक से हम क्या करते हैं, माल को खरीदते हैं, तो वह हमारा लेनदार है, मतलब सनरी क्रेडिटर हैं। तो हमें उसे यहाँ पर सनरी क्रेडिटर्स में रखना है। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने से पहले अगर GST रजिस्टर हैं, अन्वी इलेक्ट्रॉनिक के पास अगर GST नंबर हैं, तो यहाँ पर आपको उसके GST नंबर टाइप करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज ए कुछ भी GST नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो यह अन्वी के GST नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अन्वी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर दिया है। अब हमें बनाना है परचेस अकाउंट के नाम से लेज़र। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट के नाम से एक लेज़र बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं, इसे हमें रखना है परचेस अकाउंट के अंदर। देखिए परचेस के जो भी लेज़र बनेंगे परचेस अकाउंट में डलेंगे, ठीक है। अब हमें इसे यहाँ पर गुड्स करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह परचेस अकाउंट के नाम का लेज़र भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर CGST के नाम से लेज़र बनाना है। तो मैंने यहाँ पर CGST अकाउंट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर CGST अकाउंट के नाम से एक लेज़र बना रहा हूँ। तो इसे हमें रखना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको दिखाई दे रहा कौन सा है, तो ये है GST के अंदर है CGST, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर परसेंट वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में सिंपल आपको नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट है SGST। तो SGST को भी बना लेते हैं, SGST अकाउंट। तो यहाँ पर हम SGST अकाउंट को बना लेते हैं। इसे हम यहाँ पर GST में रखते हैं और कौन सा है, SGST है, ठीक है। और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम GST से रिलेटेड लेजर्स बनाते हैं
तो उसे हमें राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, ओके, और एक्सेप्ट कर लेना है। एंड लास्ट है IGST, तो हमें यहाँ पर IGST अकाउंट के नाम से एक और लास्ट ऑफ लेजर बनाना है, इसे भी हमें GST में रखना है और यहाँ पर IGST सिलेक्ट करना है और इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी लेजर्स को बना लिया है। अब लेजर्स को देखने के लिए हमें पीछे आ जाना है और यहाँ पर स्केप की से पीछे आने के बाद में हमें आना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे और लेजर्स पे आना है। और यहाँ पर हमने जो लेजर्स बनाए हैं वह हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी हमें सिर्फ लेजर को देखना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लेजर व्यू आपको दिखाई दे रहा है। इसका शॉर्टकट कीजिए F5। जैसे ही आप F5 बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ लेजर ही देख सकते हैं। अब देखिए टेली में हम जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पर हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये दो अकाउंट पहले से हमें बने बनाए मिलते हैं। अब हमने जो बनाया है वह अन्वी इलेक्ट्रॉनिक, CGST, IGST, परचेस अकाउंट्स एंड SGST। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लेजर्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बखूबी बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम आगे सीखेंगे इनकी कंप्लीट एंट्री करना विथ परचेस वाउचर के अंदर। परचेस एंट्री हमें कैसे करना है, किस तरह से हमें GST को लगाना है, और इसी के साथ में हम आगे सीखेंगे कंप्लीट एंट्री करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।